वोट डालने वाले सभी लोग जरूर जान लें चुनाव आयोग की तरफ से लागू किए गए 4 नए नियम। देखिए, पहला बड़ा बदलाव तो ये कि अब आपको ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो दिखाई देंगे, क्योंकि ईवीएम पर कलर फोटो लगाए जाएंगे। इतने दिन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाए जाते थे और कैंडिडेट के नाम भी बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे ताकि वोटर आसानी से इन नामों को पढ़ सकें। बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग की तरफ से ये नए बदलावों की शुरुआत की जा रही है, लेकिन अब आगे आने वाले भारत में जो भी चुनाव होंगे उन सब में आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप वोट डालते हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से लागू किए जा रहे इन 4 नए नियम बड़े बदलावों के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा हाल ही में चुनाव आयोग ने यह प्लान किया था कि देश भर में एक साथ चुनावी मतदाता पुनरीक्षण वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, SIR। तो उस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगर चुनाव आयोग ये करवाता है तो देश भर से 15 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। ये जस्ट एक रिपोर्ट सामने आ रही है। चुनाव आयोग का प्लान है कि हरियाणा से ही SIR कराने की तैयारी की जा रही है। तो 2002 के बाद जो भी मतदाता बने, जिनकी भी उम्र मतलब 18 साल से ऊपर हुई, तो ऐसे लोगों को अब सबूत देने होंगे कि वो भारत के नागरिक हैं, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। ये डॉक्यूमेंट सबूत चुनाव आयोग को पेश करने होंगे। ऐसा तो चुनाव आयोग जो ये प्लान कर रहा है देश भर के सभी राज्यों में SIR वेरिफिकेशन का, इस पर हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि इस मामले में सिस्टम में जांच में गड़बड़ी पाई गई तो हम इस SIR को रद्द कर देंगे। यहाँ तक कि बिहार चुनाव में जो फैसला देंगे वही फैसला पूरे देश में लागू होगा। हालांकि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। तो इस पर एक तो चुनाव आयोग का यह कहना है कि बिहार की तरह जो देश भर में SIR होगा उसमें आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे लोगों को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। ये चुनाव आयोग ने एक नया नियम भी बना दिया इसमें। इसके अलावा दोस्तों, आज जो चुनाव आयोग ने एक प्रमुख बदलाव किया है वो ये कि एक तो मैंने आपको बताया वोटिंग मशीन पर अब चुनावी कैंडिडेट के सभी के कलर फोटो नजर आएंगे। जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनके नाम बड़े अक्षर में, बड़े साइज में, बड़े फॉन्ट में देखने को मिलेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 महीने में 28 पहल की है, 28 बदलाव किए गए हैं। तो आज जो ईवीएम सिस्टम को लेकर चुनाव आयोग ने 4 प्रमुख बड़े बदलाव किए। उनमें पहला तो बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो प्रिंटेड होगी। दूसरा, कैंडिडेट्स का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से पर होगा। तीसरा, कैंडिडेट्स या नोटा के सीरियल नंबर का फॉन्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट में होगा और फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड फॉन्ट स्टाइल में होगा, ताकि ईवीएम मशीन पर आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे। समझ रहे हो? तो ये 4 बदलावों को तो लागू करने की घोषणा आज की है चुनाव आयोग ने, लेकिन इससे पहले बीते 6 महीनों में 28 नई पहल क्या क्या की है इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्क्रीन पर पॉज करके देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी ईवीएम के बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए कि कैसे काम करती है ईवीएम मशीन। 1982 में पहली बार ईवीएम का ये ट्रायल हुआ था। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को लेकर ये आज का बड़ा अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ईवीएम मशीन में चिन्हित किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना तो फिर आप कौन सा बटन दबाएंगे। कमेंट करके बताइए, सही जवाब देने वाले जीतने का मौका मिले।